आई जाई गोरी घर लौट गईयो। जैसी ये बात कही तो उसी समय सुनीति कहने लगी बाबा वैसे अब तक मैं संतन पे बड़ो विश्वास करती थी, आज मालूम पड़ेगी कि संतो बहुत बड़े झूठा होते हैं। बाबा जी आप ही बताओ 6 महीना से पति के दर्शन ना करे हैं हमने और आप कह रहे हो कि बालक हो जाएगा, कैसे हो सकता है बाबा। नारद जी कहने लगे बिटिया ज्यादा नहीं एक प्रसव तक इंतजार करना और एक प्रसव के अंदर अंदर अगर आंगन में कोई बालक ना किलकिलाए तो फिर से जंगल में आ जाना, इस कुएं में गिर जाना, मर जाना, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा लेकिन इस बार मेरे कहने पर लौट सको। मैया को विश्वास है कि आए की टूटी वही झोपड़िया में लेट गई। दुखिया मैया ने जैसे तैसे रात व्यतीत करी प्यारे हो। इधर जैसे ही सुबह भयो है प्यारे, जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने इधर क्या हुआ क्या किया, इधर जैसे ही सुबह हुआ है तो सिपाहियों में धावा बोला और अपने मंत्री से कहा है कि मंत्री आज वन में शिकार जंगल में शिकार खेलने जाना है। और बोले
महाराज उत्तानपाद ने घोड़ा तैयार कराया, सिपाहियों को साथ में लिया और जंगल में पहुंचे। एक हिरण का पीछा किया महाराज, काफी अंदर जंगल में उस हिरण के पीछे दौड़ते हुए गए, अश्व को दौड़ाते गए, लेकिन हिरण हाथ नहीं आया। प्यारे, सुबह से शाम होने को आई लेकिन हिरण हाथ नहीं आया। अंत में सिपाही तो वहां से लौट कर घर को भागे। छोटी रानी से कहा, छोटी रानी साहिबा, महाराज तो एक घोड़े के पीछे, एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए चले गए। शाम का समय हो गया, अंधेरा सा होने लगा, डर की वजह में तो भाग आया। छोटी रानी कहने लगी, आप घबराओ ना, मेरे महाराज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरे महाराज बहुत बलशाली हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अरे जाइए ना, शयन कक्ष में आप आराम करिए। सिपाही जाकर आराम करने लगे। दत्त प्यारे, थोड़ा झुटपुटा हुआ, अंधेरा हुआ, उत्तानपाद लौट कर आए। सुनीति ने कहा, करो सही सांझई खाई। प्यारे, खाना खाए, खायो पियो, आराम से लेट गई, निश्चिंत है के। उत्तानपाद आए, आवाज लगाई है, गेट खटखटाया। अरे दरवाजा खोलो, स्वरची दरवाजा खोलो। अरे मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो। लेकिन स्वरची जग रही हुए तब तो दरवाजा खोला। हुआ ऐसा, अरे सुख नींद में सोई गई भैया रानी, और राजा की सुनी नहीं जानी वाली। बहुत सुंदर भैया। आवाज लगाई है, स्वरची दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो स्वरची, स्वरची। दिमाग में आया, अब मैं आवाज नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि जितनी बार मैंने स्वरची को बुलाया लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तीसरी बार आवाज देनी चाहिए तो उनके दिमाग में झटका लगा। एक मेरी वो रानी थी जो महलों में बिना हमारे आए पलंग पर पैर नहीं देती थी, और एक ये है कि सही सांझ ही आराम से खाई पी के लेट गई। हाँ, हुआ ऐसा। अरे तब ख्याल सुनीति को आयो, और घोड़ा फौरन लौटा। महाराज ने घोड़ा तुरंत लौटाया। अब बड़ी रानी तो वैसे भी प्रतीक्षा कर रही थी, कब वो दिन आएगा जब पुत्र रतन मेरी गोद में खेलेगा। मैया, उत्तानपाद ने जाए कि झोपड़ी के बाहर खड़े है कि आवाज लगाई, सुनीति, सुनीति। और जैसे ही सुनीति ने ये सुनीति नाम सुना, समझ गई हमारे महाराज हैं। झोपड़ी में से हाथ जोड़ के बोली, महाराज जब दुखिया से ऐसी कहा गलती है गई जो रात्रि के समय मेरी सौत के कहने पर तुम मुझे मारने को आए हो। उत्तानपाद कहने लगे, ओरी पगली, मैं तुझे मारने नहीं आया हूं, मैं तो तुझसे मौका पाके मुलाकात करने आया हूं। और मैयाओ, जैसे ये शब्द सुना कि मुलाकात करने आया हूं, तैसे ही मैया सुनीति झोपड़ी में से निकल के ऐसे भागी मानो किसी तड़पती हुई मछली को पानी का सहारा मिल गया हो। झोपड़ी से निकल कर भागी। महाराज, महाराज, मैया निकल की झोपड़ी से भागी, दोनों हाथों से महाराज उत्तानपाद के चरणों को जकड़ लिया और फूट फूट कर रोई। उत्तानपाद कहने लगे, ओरी पगली, ये रोने का समय नहीं है,
अरे मुझे अंदर झोपड़ी में ले चल। कलैया पकड़ के टूटी वही झोपड़ी में टूटी वही चारपाई पे बिठाए ले। उत्तान पाद का हाथ पकड़ के रोने लगी तो उत्तान पाद कहने लगे, ओरी बाबरी रोइए रोइए रुबैये बाद में, पहले खाने के लिए कुछ दे दे, भूख लगी बड़ी तेज। मैया सुनीति आंसू लेके आंखों में आंसू लेकर बोली, महाराज आप तो महलों में तरह तरह के व्यंजन पाने वाले हैं, हम दुखिया के जहां जौ की रोटी है वो भी नमक से, क्या आप स्वीकार करेंगे? उत्तान पाद कहने लगी, अरे पगली कैसी बात करती है, क्यों नहीं, भूख लगी है बड़ी तेजी से, जल्दी ले गया। मेरी माँ मैया सुनीति का रोज का नियम था, जौ की 4 रोटी बनाती थी, 2 रोटी उत्तान पाद के नाम की निकाल कर रख देती थी, उसके बाद 2 रोटी स्वयं पाती थी। इसे कहते हैं पतिव्रता। भाई 2 रोटी जौ की रोटी नमक से निकाल कर महाराज के सामने रख दें। महाराज ने जौ की रोटी नमक से लगाकर खाई, पानी पिया। उसके बाद महाराज उत्तान पाद सुनीति का हाथ पकड़कर फपक फपक कर रोए और एक बात कही, रानी तेरी ये हालात हमसे देखी नहीं जाती, तेरी ये हालात हमसे देखी नहीं जाती। मैंने तुझसे बहुत मना किया था कि मेरा दूसरा विवाह ना करा, सारी रात मैंने तुझे समझाते समझाते व्यतीत कर दी थी, लेकिन तेरे कुछ समझ में नहीं आया। और जैसे ये शब्द कहा तो सुनीति मैया रोई की बोली, पिया हमें भी नहीं मालूम था, क्या खबर थी हमें, एक बेटा बिना। सुनीति रोकर बोली, पिया क्या खबर थी हमें, एक बेटा बिना, ये जीवन मेरा धूल हो जाएगा, क्या खबर थी हमें। क्या खबर थी हमें, एक बेटा बिना, ये जीवन मेरा धूल हो जाएगा, क्या खबर थी हमें। पत से बिछुड़न हुआ, पहला दुख तो है ये, पति से बिछुड़न हुआ, दूजा दुख तो है ये, ना कोई बेटा हुआ। बस इसी गम में तनु मेरा निकल जाएगा, क्या खबर थी हमें, एक बेटा बिना, ये जीवन मेरा धूल हो जाएगा, क्या खबर थी हमें। क्या खबर
रो कर कहने लगी, महाराज कोई बात नहीं, ये बताइए मेरी छोटी बहन तो कुशल मंगल है ना? उत्तान पाद कहने लगे, ओरी पगली, वो तुझे मारने के लिए क्या से क्या उपाय कर रही है, तू उसकी कुशल मंगल पूछ रही है? सुनीति कहने लगी, कोई नहीं महाराज, आखिर में है तो हमारी छोटी बहन, मैंने ही तो उसका विवाह करवाया। भैया राजा रानी को वार्तालाप करते करते सारी रात व्यतीत हो गई। सुबह 4 बजे घड़ियाल ने आकर घंटे को बजा दिया। घंटी को बजाया तैसे उत्तान पाट टूटी भई, 4 पैसे उठ के खड़े है गए। कहने लगे, रानी वो जान दे, तो ना मालूम नागिन को मालूम पड़गी तो वो छप्पर सर पर रख के नाचेगी। तासु जान दे, समय मिलता रहेगा मैं आता रहूंगा। सुनीति कहने लगी, पिया भी सुबह नहीं हुआ है, शायद घड़ियाल भैया ने आज जल्दी घंटा बजा दिया है। उत्तान बात करने लगी, ओरी पगली अज्ञान न बन, मुझे जाने दे। उत्तान आद ने रानी को समझाया और चली। रानी ने महाराज के चरणों को स्पर्श किया और एक बात कही, महाराज दुखिया की खबर लेते रही हो, भूल ना जाइयो। उत्तान बात कहने लगे, भद्रे तू परेशान हो, मैं आता रहूंगा। बड़ी रानी को समझाने के बाद छोटी रानी के दरवाजे पर आए और आकर फाटक के बाहर खड़े ही हो पाए, तैसे ही एकदम छोटी रानी ने आकर दरवाजा खोला। उत्तान पाद गर्दन नीचे को झुकाकर खड़े हैं, मुस्कुरा करके बोली, कहां रहे आप सारी रात? उत्तान पाद कुछ नहीं बोले। अरे मैं तुमसे पूछ रही हूं, आप सारी रात कहां रहे? उत्तान पाद फिर भी नहीं बोले। आंखों में लोह के खतरे लेकर स्वर कहने लगी, महाराज मैं समझ गई कि आप सारी रात कहां रहे। बोली, अरे सुफिया मोई ऐसी लगे, अरे सुफिया मोई ऐसी लगे, तुम सौती के ढंग से आए हो, और सारी रात बाडा सैया तुम तो बिलमाए हो। बोली, अरे सुफिया मोई ऐसी लगे, तुम सौती के ढंग से आए हो, और सारी रात बाडा हिरनी सैया तुम तो बिलमाए हो। बोली, और सौती का सभी नहीं गए तो कसम बाप की खाओगे, और कसम बाप की खाए सजन मेरे सर पे हाथ रखाओगे। मेरे महाराज सीताराम रे रानी कहने लगी, समझाई। महाराज आंखों में लोह के खतरे लेकर छोटी रानी कहने लगी, मैं समझ गई आप सारी रात कहाँ रहे। उत्तान पाद विचार करने लगी, अगर मैं इससे नीची जबान में बोला तो ये मेरे सर पे सवार हो जाएगी। ये बात बिल्कुल हकीकत है। पतिदेव महाराज कहीं बाहर जावे, वैसे रोज शाम को घर 6 बजे तक प्रेजेंट हो जावे, मतलब लौट आवे, और एक दिन अगर जे लेट है गए और जे भगवका देवी फोन लगाए हो, बे फोन ना उठाए पावे हो, बे घरे आए, फिर देखो टेम्परेचर।
वे घर में है तो जे एक ही बात कहे, फूट गई थी का, मरी पड़ गई का, फोन ना दिखाई दे रहा हो, कहाँ मत रहे। ये टेम्परेचर। अच्छा, पहले तो पति सुनता रहेगा और पानी जब सर से ऊपर जाएगा ना तो पति 100 की एक बात कहेगा, ए क्या करेगी बोल। सही गंगी में तो जासू कह रही इतना टाइम है अभी तक तुमने खाना ना खाओ। यानी जब तक पति ऊंची जबान में नहीं बोलेगा तब तक ये समझती रहती हैं कि कुछ चोरी है इनके अंदर, और जो कड़क आवाज में बोले सोई कहीं हम तो मजाक कर रही थी। अब कुत्तान पात भी विचार करने लगी, अगर मैं सुरुचि से नीची जबान में बोला तो भी मेरे सर पर सवार हो जाएगी। आंखों में लोह के खतरे लेकर उत्तान पात करने लगे, सुरुचि तूने उसे महारानी से भिखमंगी बना दिया, फिर भी तेरा दिल में चैन नहीं है, ले तलवार मार दे जाकर उसे। सही हंस के बोली, आए भैया कितने नाराज है, देखो हम का थोड़ी ना कह रहे तुम बाग के पास गए, और भला हमारे होते हुए आप वहां क्यों जाएंगे। देखो महाराज हम तो इसलिए कह रहे थे, सारी रात आपका इंतजार करते रहे, हमें मालूम है आप वहां नहीं जाओगे, चलो चलो। भगवान की कृपा से उसी रात को प्रमाण मिलता है, दोनों रानियां गर्भ धारण कर जाती है। लेकिन मेरी माँ फर्क कितना, एक ने किया गर्भाधारण, खेतों में अनाज बटोरा है, एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलिंग न छोड़ा है। जिस दिन से बड़ी रानी ने गर्भधारण किया, खेतों में बराबर अनाज बटोरा, पत्ते बीने, लकड़ियां बीन कर लाई। लेकिन जिस दिन से छोटी रानी ने गर्भधारण किया, प्यारे हजारों दास दासियां उसकी सेवा में है, पलिंग से नीचे पैर नहीं देती। क्या है समय, समय आने पर बड़ी रानी से पुत्र हुआ, जिसका नाम देवर्षि नारद ने रखा है ध्रुव। जब बेटा भयो तो पत्ते बीन कर लाई, पत्तों को बिछाकर बच्चे को उस पर लिटा दिया। नारद ने बच्चे का नाम ध्रुव रखा। कुछ दिन बाद छोटी रानी